जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस बार 2026 में मनाई जाएगी 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को। बात करें कि जया एकादशी के पारण का समय क्या होगा, तो जया एकादशी के पारण का समय 30 जनवरी को सुबह में 6:41 से लेकर के सुबह के 8:56 तक होगा। क्षेत्र के हिसाब से पारण का समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फ्रेंड्स, जया एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन्हें ये एकादशी अति प्रिय है। जो भी जन ये एकादशी करते हैं या फिर एकादशी के दिन विधिवत तरीके से पूजन पाठ करते हैं, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को करने से व्यक्ति को नीच योनि में जन्म नहीं मिलती है, भूत प्रेत पिशाच की योनि से वे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी को जरूर करें फ्रेंड। आज के वीडियो में जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि से इस एकादशी की पूजा कैसे करें। इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से विशेष स्थान या चौकी दे करके भी कर सकते हैं। तो चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जिस भी स्थान पर आप पूजा करेगा उस स्थान को पवित्र कर लीजिए और इस प्रकार से पुष्प का आसन दे दीजिएगा। पुष्प का आसन देने के बाद अगर आप छवि की पूजा करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं उन्हें इस आसन पर विराजित कर दीजिएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु के छवि को हम यहाँ पर विराजित कर दे रहे हैं। साथ ही भगवान श्री गणेश को भी हम विराजित कर देंगे, क्योंकि बिना भगवान श्री गणेश के अगर हम कोई पूजा करते हैं तो वो पूजा हमारी अधूरी रह जाती है, उसे पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कलश में जल भर करके भी रख देंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके साथ ही कलश में जो जल भरे हैं उसमें साथ में हम तुलसी पत्ता भी अवश्य से ही डाल देंगे। जब भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो तुलसी पत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि दीपक जो होता है ये पूरे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद अपने हाथों को जल से जरूर से धो लीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथों को जल से धोना अनिवार्य होता है। दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम जया एकादशी की पूजा का संकल्प लेंगे, व्रत का संकल्प लेके पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आचमन करेंगे। आचमन जो होता है ये पूजा का प्रथम पड़ाव होता है। इससे तन और मन शुद्ध होता है। दाएं हाथ से बाएं हाथ में 3 बार जल ग्रहण करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को अंत में धो लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पूजा की शुरुआत करेंगे। सांकेतिक रूप से सभी देवता गण को हम यहाँ पर जल का छींटा मार करके स्नान करवा देंगे। अगर आप चाहें तो विग्रह अगर आपके पास है तो पूर्ण स्नान भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सभी देवता गण को तिलक लगा देंगे। भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को, सभी को तिलक कर देंगे। दीपक पर भी तिलक कर देंगे, कलश पर भी तिलक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी से तिलक अवश्य से करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक जो है वो बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें हल्दी का तिलक अवश्य ही करना चाहिए। उसके साथ ही हम उन्हें चंदन का भी तिलक करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे हमने चंदन का तिलक कर दिया है। अब भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा जरूर से समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने के पश्चात भगवान श्री गणेश को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो जनेऊ को पीले रंग या हल्दी से रंग भी सकते हैं, जो कि बहुत ही अति उत्तम होगा। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को यहाँ पर इत्र लगा देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को इत्र लगाएंगे। इत्र की खुशबू देवतागण को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के पश्चात हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। उसके साथ ही हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। दूर्वा समर्पित और पुष्प समर्पित करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र और पीले रंग के पुष्प हम समर्पित करेंगे। तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा जब भी आप करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, हरि विष्णु की पूजा करें, तो तुलसी पत्र अवश्य से शामिल करें। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को अलग से भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में हम तुलसी पत्ते का प्रयोग करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु के जो भी भोग हम चढ़ाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य से डालेंगे। तो यहाँ पर हम भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र डाला हुआ भोग यहाँ पर अर्पित करते हैं।
देवतागण को हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा के बारे में कहते हैं कि पूजा में कोई भी कमी अगर रह जाती है, दक्षिणा उसको समाप्त कर देता है। इसी उद्देश्य से दक्षिणा समर्पित किया जाता है। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। जब कथा समाप्त हो जाएगी तब जो पुष्प होगा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात आरती हम खुद ले लेंगे, सभी घर में पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद हम आरती को जल से शीतल अवश्य ही कर लेंगे। जब भी आरती करें तो आरती को जल से शीतल अवश्य से कर लें और सबसे अंत में क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में कोई भी त्रुटि हो तो भगवान उस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से जया एकादशी की पूजा बहुत ही सरल विधि से कैसे आप अपने घर के मंदिर में या फिर विशेष प्रकार से चौकी लगा करके कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय श्री हरि विष्णु।